नमस्ते। आज हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 3 वीडियो में हमने राम रक्षा स्तोत्र के बारे में पूरी जानकारी ली है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतक। अर्थात कलयुग में जहां जहां भगवान श्री राम की कथा या कीर्तन होता है, वहां राम भक्त हनुमान गुप्त रूप से विराजमान होते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अर्थात सीता जी के वरदान स्वरूप महाबली हनुमान अजर यानी सदैव जरा रहित यानी वृद्धत्व रहित रहेंगे। अमर यानी जिसे मृत्यु नहीं, ऐसे चिरंजीव रहेंगे। गुणनिधि सद्गुणों की संपत्ति धारण करेंगे। सीता जी ने हनुमान को अमर होने के साथ अजर होने का वरदान दिया, क्योंकि वृद्धत्व लेकर अमरत्व पाने का तो कोई मतलब ही नहीं। और इसी के साथ उन्हें सद्गुणों से परिपूर्ण, बलवान और शीलवान होने का भी वरदान दिया। ऐसे वरदान पाकर भी हनुमान प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन जब सीता मैया ने आशीर्वाद दिया कि रामचंद्र की पूरी कृपा और भक्ति आपको मिले, तब हनुमान खुशी से झूम उठे। यह है सच्ची राम भक्ति, यह है रघुवर चरणों की आसक्ति। तो ऐसे अपार बुद्धिवान बलवान राम भक्त हनुमान जी का पूरा चरित्र अद्भुत है। उनके अद्भुत व्यक्तित्व का परिचय लेते हैं उनकी जन्म कथा से। बड़ी ही रंजक कथा है। पुंजिक स्थला नामक स्वर्गलोक की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी, लेकिन ब्रह्मदेव की श्राप से उसे धरती पर वानरी के रूप में जन्म लेना था। पुंजिक स्थला घबरा गई और उसने ब्रह्मा जी से उशाप मांगा। ब्रह्मा जी ने उशाप दिया, प्रत्यक्ष शंकर जी उसकी कोख से जन्म लेंगे और 11वें रुद्रावतार की माता होने के कारण उसका नाम दुनिया में अमर हो जाएगा और तपस साधना से सही समय पर वो पुनः ब्रह्मलोक में स्थान पा सकेंगी। कुछ पौराणिक कथानुसार पुंजिक स्थला को उसके दुर्व्यवहार से संतप्त होकर दुर्वास ऋषि ने श्राप दिया, ऐसा कहा गया है। तो कुछ में गौतम ऋषि ने। ब्रह्मा जी के श्राप के अनुसार पुंजिक स्थला ने अंजनी नामक वानरी के रूप में जन्म लिया। अंजनी अत्यंत सुंदर और श्रद्धालु थी। महान पराक्रमी कपिराज केसरी जी से उसका विवाह संपन्न हुआ। अंजनी सदैव भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहती थी। अयोध्या नरेश दशरथ पुत्रों की अभिलाषा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कर रहे थे। एक घार ने चरु यानी हव्यान्न यज्ञ में आहुति देने के लिए पकाए अन्न का कुछ हिस्सा अपनी चोंच में लिए उसी पर्वत पे से उड़ना प्रारंभ किया। उड़ते हुए उसकी चोंच से वह हव्यान्न छूट गया और वायुदेव ने तत्परता से उस हव्यान्न को अंजलि के हाथों तक पहुंचाया। उसी प्रसाद के कारण अंजनी गर्भवती हुई और चैत्र पूर्णिमा के प्रभात समय पर 11वें रुद्र ने अंजनी की कोख से जन्म लिया। महापराक्रमी केसरी का ये पुत्र, महातपस्वी अंजनी का ये लाल। वायुदेव की प्रसाद से प्राप्त ये महातेजस्वी बालक ने जब इस धरती पे जन्म लिया, तो पूर्व क्षितिज पर भगवान सूर्य अपनी मनोहारी आभा के साथ प्रकट हो रहे थे। उस उगते हुए तेजोमय सूर्य बिंब को फल समझकर इस बालक ने आकाश में छलांग लगाई और देखते ही देखते वह सूर्य के समीप पहुंच गया। वहां राहु पहले से ही सूर्य को ग्रासने पहुंच गया था। उसने ये बालक को रोकना चाहा, पर इस शक्तिशाली तभी देवराज इंद्र ने इस छोटे से बालक से सूर्य को छुड़वाने के हेतु उस पे वज्र प्रहार किया। और अचरज देखो, जिस वज्र के प्रहार से महापराक्रमी राक्षस दम तोड़ देते थे, वहां ये बालक
ठुड्डी पर प्रहार होने से मूर्छित होकर धरती पर आ गिरा। अपने पुत्र को मूर्छित देखकर पवनदेव संतप्त हुए और उन्होंने पृथ्वी से प्राणवायु अपनी ओर खींच लिया। प्राणवायु के अभाव से चराचर कांप गया। तभी समस्त देवता प्रकट हुए और पवन देव की क्षमा प्रार्थना की। बाल हनुमान को सचेत करके उन्होंने उसे वरदान प्रदान किए। पहले से ही बुद्धिमान और बलवान बाल हनुमान इन वरदानों की सहायता से अब और शक्तिशाली बन गए। एक पौराणिक कथा के अनुसार बाल हनुमान कुबेर देव से मिलने उनके भवन गए, तो कुबेर देव ने हनुमान को उनके बल का प्रदर्शन करने को कहा। बाल हनुमान ने बिना झिझक अपनी अपार शक्तियों का प्रदर्शन किया, जिससे कुबेर देव अचंभित और प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान को उपहार के स्वरूप गदा भेंट कर दी। वो तो बस खिलौने वाली गदा थी, लेकिन जब हनुमान ने उसे धारण किया तब उस गदा में शक्तियों का संचार हो गया। बचपन से ही बाल हनुमान अत्यंत चपल और नटखट थे। उनकी चपलता और नटखटपन से ऋषिगण त्रस्त थे। ज्ञान प्राप्त करने की उनकी अद्भुत क्षमता प्रशंसनीय थी, लेकिन अतुलनीय बल से उन्मत्त होके उनकी त्रासदी बढ़ती ही जा रही थी। वो ऋषियों के आश्रम में जाके सारे फल खा जाते थे। एक बार खेल खेल में बाल हनुमान ने एक ऋषि को वृक्ष से बांध दिया, तो ऋषि संतप्त हुए। उन्होंने हनुमान को सारे बल का विस्मरण होने का श्राप दिया। माता अंजनी श्राप के बारे में जानकर बहुत व्यथित हुई। उसने ऋषि से उशाप मांगा। तब ऋषि ने उशाप दिया कि अगर कोई इसे इसके बल का स्मरण करवाए तो उसे अपने अद्भुत बल का ज्ञान होगा। श्राप के कारण बाल हनुमान अपने बल को भूल गए और शांत हो गए। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से वेदाभ्यास किया। शस्त्र, अस्त्र, संगीत, नृत्य कला का ज्ञान प्राप्त करके वो सर्वज्ञानी बन गए। अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन सुत कहलाने वाले बाल हनुमान आगे क्या क्या चमत्कार दिखलाते हैं, ये जानते हैं आगे आने वाली 2 कड़ियों में। जय श्री राम, जय हनुमान।